हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को और बेहतर बना रहे होंगे दोस्तों। और आपको कोई भी अगर दिक्कत है दोस्तों किसी भी मैथ के किसी भी टॉपिक में दोस्तों, तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वो टॉपिक आप हमारा वीक है और आप इस पे वीडियो बनाए तो दोस्तों हम उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाएंगे। ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं दोस्तों, हमारा टॉपिक चल क्या रहा है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस का है और ये इसका 11वां वीडियो है दोस्तों। हाँ, 11वां वीडियो दोस्तों। हम एक भी टाइप के क्वेश्चन ऐसे नहीं कि जो छोड़ रहे हैं दोस्तों, सभी टाइप के क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं। इसलिए मेरा 11वां वीडियो है और अभी भी कम से कम 3 वीडियो और बनने वाले हैं। तो अगर आपने दोस्तों किसी भी वीडियो को नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए और वहाँ से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो आपसे नहीं बन पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारी चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। आप मेरे जो आपने मैथ का जो एक हमने प्लेलिस्ट भी बनाया है, आप उस प्लेलिस्ट पे विजिट करिएगा और हमने अभी तक जितने टॉपिक क्लियर किए हैं सारे टॉपिक को आराम से पढ़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और एक चीज़ और दोस्तों बता दें कि जो ये हमने वीडियो रखा है दोस्तों, लिया है दोस्तों एसएससी का जो बुक है राकेश यादव सर का, इसमें 9700 प्लस क्वेश्चन है दोस्तों। और आपको पता है अगर इस बुक को आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया तो आपको कोई भी ऐसा कंपटीशन एग्जाम नहीं है जहाँ से क्वेश्चन आपको यहाँ से नहीं देखने को मिलेंगे। यानी ऐसे कहें तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जा सकता। हाँ, ये हो सकता है दोस्तों कि थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या कर दे, हार्ड कर दे, क्योंकि आजकल क्वेश्चन में यही हो रहा है दोस्तों। अगर उसको कठिन करना है तो क्या करता है, कैलकुलेशन को हार्ड करता है, जिससे बच्चों को काफ़ी टाइम उसी में लग जाता है और बच्चे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो और बाकी जो चीज़ें दोस्तों बहुत ज़्यादा नहीं बदलता है, चीज़ें वही रहती हैं, बस कैलकुलेशन को हार्ड कर देता है। तो आज हमने कुछ अच्छे क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आज के भी वीडियो आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे और बहुत ही कुछ जानने को यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज हमने अपने पहले क्वेश्चन से, पहला क्वेश्चन क्या करा इसको देखते हैं। क्वेश्चन अगर पहला आप पढ़ेंगे, देखिए कोयला के दामों में 20% की क्या की जरिए बढ़ोतरी होती जाती है, तो किसी परिवार को अपनी खपत में कितने प्रतिशत कटौती करनी होगी ताकि खर्च क्या हो, बराबर हो। मेरे कहने का अर्थ है दोस्तों कि जैसे कोयला का दाम है, ठीक है, कोयला का जो दाम है वो बढ़ा दिया रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर खर्च आपको उतना ही रखना है, जैसे आपने पहले 1000 रुपये में कोयला खरीदा रहता था, आपने काम किया था, अब आप क्या कोयला को उसका मूल्य बढ़ा दिया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है अब जितना आप 1000 में पाते थे उतना नहीं पा पाएंगे, उससे कम ही पा जाएंगे। तो वही पूछा है कि आपको कितना कम करना पड़ेगा ताकि आप 1000 में ही चीज़ें खरीदें और मतलब 1000 में आप कोयला खरीद पाएँ। ठीक है, तो कोयले को कितना घटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर दाम बढ़ रहा है तो कोयले को घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए। एक चीज़ और समझिएगा दोस्तों, जो प्राइज होता है दोस्तों, ठीक है, जो प्राइज होता है वो हमेशा क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों। किसके उसके जो भी प्राइस है उसके मान लीजिए आर्टिकल के, अगर से कहें कि आर्टिकल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब उल्टा होता है। यानी अगर प्राइस जिस अनुपात में बढ़ेगा आर्टिकल उसी अनुपात में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी कंजप्शन, अगर खपत बोल सकते हैं आप, जो कंजप्शन है, जो खपत है, उसी अनुपात में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। सपोज दैट जैसे हम मान लीजिए कि हम पहले आप 4 खर्च कर रहे थे, पहले प्राइस 4 था, अब प्राइस कितना हो गया, 5। तो जो कंजप्शन होगा, जो खपत होगा, पहले 5, अब 5, पहले 5 था तो आपको अब 4 ही खाने पड़ेंगे, यानी 4 ही खपत करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है और कैसे इसको हमको करना है। उम्मीद रखता हूँ दोस्तों आपको सारी चीज़ अच्छी तरह से समझ में आएंगी, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। देखिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं, आपका हो गया प्राइज, ठीक है, प्राइज, और यहाँ हम लिखते हैं कंजप्शन। देखिए जो कंजप्शन का मतलब खपत हो गया दोस्तों। प्राइस जो है 20% का मतलब बताइए, तो आप कहेंगे जो 20% का मतलब है वो है 1/5। कितना है, 1/5, 20% का मतलब हो गया। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि अगर आपने क्या किया, 5 रुपये, कितने, 5 रुपये पहले खर्च कर रहे थे, तो आप 20% बढ़ गया, आप कितना हो गया, यानी 5 कितना हो गया, 6 हो गया, अब कितना हो गया, 6। ठीक है, अब आप हमको ये बताइए कंजप्शन क्या हो जाएगा, यानी इसका उल्टा हो जाएगा, यानी पहले आप 6 खा रहे थे तो आज आप 5 खपत करेंगे, यानी पहले 6 तो आप क्या करेंगे, 5 खपत करेंगे।
अब आप हमको बताइए कि आपने कितना खपत कम किया, तो आप कहेंगे एक खपत हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। और एक कम जो किया आपने किस पे किया, 6 पर किया है, यानी 1/6। और गुणे क्या कर देंगे, 100। और जब गुणे 100 करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो आपको पता है कि 1/6 का मतलब होता है 16 - 2/3%, यानी इतना परसेंट आपको कंजप्शन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। यानी खपत, अगर आप उतना ही पैसा खर्च करना चाहते हैं तो आपको इतना परसेंट उसको ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब कम करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी, इसमें आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको समझते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। एक दूध वाला है जो 630 रुपये में 70 लीटर दूध खरीदा और उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया। मिश्रण को वह 9 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है, तो प्रतिशत लाभ आपको बताना है क्या है। अब देखिए ध्यान से, ये 630 रुपये में 70 लीटर दूध खरीदा। अगर ये 630 यानी 70 लीटर खरीद रहा है कितने में, 630 में, तो आप हमको बताइए कि 1 लीटर कितने में खरीदेगा। तो आप कहेंगे 0 से 0 खत्म और 7 9 63, यानी 1 लीटर खरीदेगा कितने में, 9 रुपये में, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, अब ये क्या कर रहा है, इसमें 5 लीटर पानी मिला दे रहा है, ठीक है, कितना, 5 लीटर पानी मिला दे रहा है और मिश्रण को 9 रुपये प्रति लीटर की दर से क्या कर रहा है, बेच रहा है। अब ध्यान से समझिएगा, 5 लीटर पानी मिला रहा है, यानी 70 था तो अब कितना कर दिया, 75 लीटर कर दिया। और 75 लीटर को, चलिए ठीक है, उससे कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है, ध्यान से 75 लीटर को बेच रहा है किसके, 9 के हिसाब से बेच रहा है, ठीक है, किसके हिसाब से बेच रहा है, 9 के हिसाब से बेच रहा है। तो अब आप बताइए हमको कि 75 लीटर इसका दूध हो गया और 9 रुपये के हिसाब से बेच रहा है। और देखिए खरीद भी कितने रहा है, 9 रुपये लीटर की दर से क्या कर रहा है, खरीद रहा है, ठीक है। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 पचे कितना हो गया, 45 हो गया, और 9 7 63 4 67 हो गया, यानी ये 675 रुपये में क्या कर दे रहा है, बेच दे रहा है। अब बताइए 630 में तो इसने खरीदा है और 675 में बेच रहा है, यानी जो इसका प्रॉफिट हो गया क्या हो गया, 675 माइनस 630, यानी प्रॉफिट कितने का आ गया भाई, 45 का आ गया। प्रॉफिट कितने का आ गया, 45 का। और ये प्रॉफिट किस पे आया है, तो प्रॉफिट आया 630 पर, यानी 45 बटे क्या कर देंगे, 630 कर देंगे, यानी 630 पे 50 45 का प्रॉफिट है और गुणे में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, इसी को सॉल्व कर देंगे। तो 0 से 0 का हो गया खत्म, 0 से 0 का हो गया भाई खत्म। अब 9 से काटेंगे तो 9 पचे 45 और 9 सत्ते कितना हो जाएगा, 63। 9 पचे 45 और 9 सत्ते कितना हो गया, 63। अब आप देखिए जब 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 पचे 50 और बटे कितना हो जाएगा, 7। 50 बटे कितना हो गया भाई, 50 बटे हो जाएगा 7, ठीक है, 50/7 हो गया। और जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको पता है, अगर आप देखें तो 7 सत्ते 49 होता है और 1 बच जाता है और बटे कितना हो जाएगा, 7, यानी इतना परसेंट की क्या हो जाएगी भाई, इतना परसेंट की क्या हो जाएगी, 7 सही 1/7% की इसकी क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट होगा। और उम्मीद करता हूँ आप इसको भी अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, ठीक है। एक बार जूम करके इसको आपको दिखा देते हैं दोस्तों, ये आपका टोटल कैलकुलेशन है और उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तरह से इसको समझ पाए होंगे, ठीक है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन भी कुछ इस तरह से है, देखिए यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, एक दूध वाला है भाई, दूध वाला दूध और पानी के मिश्रण को 9 प्रति लीटर यानी 9 रुपये प्रति लीटर की दर से क्या करता है, बेच करके 20% का लाभ कमाता है। यदि 1 लीटर शुद्ध दूध की कीमत कितना है, 10 रुपये भाई, तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा भाई, ये खरीद कितने पे रहा है, 10 रुपये पे खरीद रहा है और बेच कितने पे रहा है, 9 रुपये पे। इसके बावजूद भी इसको क्या हुआ है, 20% का प्रॉफिट हुआ है। तो ये कब पॉसिबल है भाई, ये पॉसिबल तभी है जब ये दूध में क्या करेगा, पानी मिलाएगा। अगर ये दूध में पानी नहीं मिलाएगा तो इसको तो घाटा होने वाला है, क्योंकि 9 पर बेच रहा है और 10 पे खरीद रहा है, यानी हर लीटर पे 1 की घाटा हो रही है। तो इस घाटे को भरने के लिए भाई ये क्या कर रहा है, इस घाटे को भरने के लिए पानी मिला रहा है। तो वही पूछा है कि यह कितना पानी इसको मिलाना पड़ेगा ताकि इसको कितना हो, 20% लाभ हो, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। 20% का लाभ हो, इसको कैसे करेंगे, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब बेच कितने पर है भाई, 10 रुपये पे बेच रहा है। कितने पे बेच रहा है, 10 पे। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है भाई, ये आपका दूध है,
ठीक है। और ये आपका क्या है भाई, पानी है। और ये जो है आपका दोनों का मिश्रण है, क्या है, ये दोनों का मिश्रण है, ठीक है। दूध ही खरीद रहा है भाई कितने पे, दूध खरीद रहा है 9 लीटर, खरीद जो रहा है 10 रुपये पे। कितने पे खरीद रहा है, 10 रुपये पे। दूध खरीद रहा है 10 रुपये पे। और आप बताइए क्या ये पानी खरीदेगा, दूध है 10 रुपये में खरीद रहा है तो क्या पानी भी खरीदेगा, तो पानी तो इसको खरीदना पड़ेगा। तो नहीं, पानी का जो मूल्य कितना भाई, 0 रुपये। पानी तो 0 रुपये में खरीदेगा, यानी खरीदेगा नहीं, पानी 0 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। अब आपसे हमको ये पता करना है कि जो इसका मिश्रण है, दोनों को मिलाने का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना हो सकता है। तो उस क्रय मूल्य को कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या कर रहा है, मिश्रण को बेच करके कितना 20% पर लाभ कमा रहा है। और बेच कितने पे रहा है भाई, तो बेच रहा है 9 रुपये पे। अब आप हमको बताइए 20% का मतलब क्या हो गया, तो 20% लाभ का मतलब हो गया 1/5, है ना। इसका मतलब है 5 का सामान तो कितने बेचा है, 6 पे। यानी ESP कितना हो गया इसका, 6, और CP कितना हो गया, 5 हो गया। SP 6 हो गया और CP कितना हो गया, 5। अब देखिए साफ साफ कहा गया क्वेश्चन में, जो ESP है वो 6 नहीं है भाई, ESP जो है 6 नहीं है, ESP कितना है भाई, ESP जो है इसका 9 है। तो आप बताइए 6 जो है 9 से कितना, तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। अगर हम इसको 3 से काट दें तो 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9, मतलब 1 का वैल्यू कितना आ गया, 1 का वैल्यू आ गया 1.5। कितना आ गया भाई, अगर 3 से अगर आप भाग करेगा, 3 से भाग करेंगे 2 में, 3 में भाग करेंगे 2 से, तो कितना आ गया, 1.5 आ गया। अब आपको हमको पता, ये तो CP SP हो गया और एक क्या हो गया, CP हो गया। तो 1 का वैल्यू कितना है, 1.5 है, तो 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 गुणे क्या, 1.5, यानी 15×5 कितना हो गया, 75, यानी 7.5। बस काम खत्म, 7.5 आ गया। इसका अर्थ है क्या, मिश्रण को कितने में बेच रहा है भाई, इस मेथड को जो बोलते हैं एलिगेशन। और एलिगेशन मेथड इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका हम प्रॉपर एक वीडियो लाएंगे एलिगेशन पर, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन होंगे हम एलिगेशन से ही करेंगे और बहुत ही कहीं भी अप्लाई होता है, आपके लाभ और हानि में आप अप्लाई हो जाएगा दोस्तों। आपको डिस्टेंस, टाइम और वर्क में इसको अप्लाई कर सकते हैं, मतलब मिक्सर में इसको अप्लाई कर सकते हैं, यानी हर जगह इसको अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। तो अच्छा टॉपिक है दोस्तों, अच्छा रूल्स है दोस्तों, आप इसको पढ़ना चाहिए आपको। अगर नहीं पढ़े दोस्तों तो कोई बात नहीं, हम इस पर एक वीडियो लेकर आएंगे जो आपके लिए स्पेशली होगा। देखिए ध्यान से, अब कैसे, तो ये आपका क्या है भाई, ये आपका वाटर है और एक सॉरी ये आपका मिल्क है, ठीक है, मिल्क है, और ये क्या है आपका भाई, वाटर। तो एक सेकेंड दोस्तों, ये मिल्क है और ये आपका क्या हो गया भाई, वाटर। अब इधर इधर का जो वैल्यू आएगा वो रेशियो होगा किसका, मिल्क का, और इधर का जो होगा उसका क्या होगा भाई, इधर का हो जाएगा वाटर का। तो देखिए कैसे निकालते हैं, तो इसमें से इसको आप क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो जब 10 में से 7 और 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, तो आ जाएगा 2.5। कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। अच्छा ये तो आ गया वाटर, 2.5 हो गया। अब 7.5 में से 0 घटाइए तो अब क्या आएगा, 7.5 आएगा। अब यहाँ पर एक बात समझिएगा, 7.5 और 2.5 इस दोनों में पॉइंट सेम पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं, तब पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, तो हम इसको काट लेते हैं। कैसे, तो 25 से करना भाई 25 और 25 यानी 75, यानी अगर दूध 3 लीटर है तो पानी कितना होना चाहिए, 1 लीटर होना चाहिए। यानी दूध और पानी का जो अनुपात है 3 और 1 का होना चाहिए, और जो ऑप्शन नंबर ए है वही क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत ही अच्छा नियम भी है एलिगेशन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, आपको इसको जानना चाहिए। इसके लिए प्रॉपर हम एक वीडियो बनाएंगे दोस्तों, जिसमें हम ये बताएंगे कि एलिगेशन लगाते कहाँ पर है और एलिगेशन का यूज कैसे करते हैं दोस्तों। बहुत ही सिंपल तरीके में बताएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। और उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए कुछ अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कहा जा रहा है किसी वस्तु के क्रमशः 35 और 40 रुपये प्रति किग्रा की लागत वाले 2 मिश्रण के वजन के अनुसार 2 और 3 का अनुपात में मिश्रित किया जाता है। यदि 1/5 मिश्रण को 46 रुपये प्रति किग्रा और शेष को 55 प्रति किग्रा के दर से बेचा जाता है, तो आपसे पूछा गया है लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए दोस्तों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं है, इसमें बहुत ही सिंपल से कर सकते हैं। देखिए कहा यह जा रहा है दोस्तों कि ये 35 रुपया है एक का मूल्य, और एक का मूल्य है दोस्तों 40 रुपये। एक का 35, एक का 40। ये अगर 2 किग्रा खरीदा जा रहा है तो ये कितना खरीदा जाएगा, 3 किग्रा खरीदा जाएगा। और टोटल कितना हो गया, 5 किग्रा हो गया। टोटल कितना खरीद लिया भाई, 5 किग्रा। अब देखिए
टोटल जो 5 किग्रा का मूल्य है, देखिए 35 दूना कितना हो गया 70 यहाँ हो गया, और 40 यहाँ कितना हो गया भाई 40 यहाँ 120 यहाँ हो गया। ये किसका मूल्य आ गया 5 किग्रे का, यानी 5 किग्रे का जो मूल्य आ गया दोस्तों आ गया 190। कितना आ गया 190 आ गया 5 किग्रे का मूल्य। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, कहा यह जा रहा है कि इसके 1/5 मिश्रण को 46 रुपये प्रति किग्रा और शेष को 55 रुपये। देखिए टोटल कितने मिश्रण हैं 5 हैं, इसका 1/5 कितना हो जाएगा, तो 1/5 कितना आएगा 1 ही आएगा। यानी ऐसे कहें कि जो 1 किग्रा को किस भाव से बेचा गया है, तो 1 किग्रा को बेचा गया है 46 रुपये के भाव से। किसके 46 रुपये के भाव से। ठीक है, अच्छा बाकी जो बचे हैं टोटल कितने हैं 5 किग्रा, 1 किग्रा को 46 रुपये में बेच दिया। जो टोटल 4 किग्रा हैं दोस्तों, इन 4 किग्रों को बेचा गया किस हिसाब से 55 के हिसाब से। किसके हिसाब से 55 से। तो 4 गुणे कितना 55, यानी अगर इसको हल करेंगे तो 4 पचे 20, 4 पचे 20, 2 22, यानी कितना आ गया 220 आ गया। और 220 और जब 46 को जोड़ देंगे दोस्तों तो कितना मिल जाएगा 266। कितना मिल गया भाई 266। अब बात समझिएगा ध्यान से, आपने खरीदा है कितने में, आपने खरीदा कितने में है 190 में, बेच कितने में दिया 266 में। आपसे क्या पूछा गया है कि तो लाभ प्रतिशत बताना है, कितना क्या बताना है लाभ प्रतिशत बताना है आपको कि कितने % का आपको क्या हो गया लाभ हो गया। अब लाभ कैसे निकालते हैं भाई, आपने खरीदा कितने में है 190 में, कितने में खरीदा भाई 190 में, बेचा कितने में 166 में, आपको कितने का फ़ायदा हो गया 76 का। कितना क्या हो गया 76 का फ़ायदा हो गया। गुणे में क्या हो जाएंगे 100 हो जाएंगे, तो 19 चौका कितना होता है 76 होता है। 0 से 0 का हो गया ख़त्म, 10 चौका कितना 40, यानी आपको 40% का क्या हो जाएगा फ़ायदा हो जाएगा। और इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको टोटल 40% का क्या होगा फ़ायदा होगा इस पूरे क्रय और विक्रय में। तो उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है पूछा गया एसएससी जो है आईएसएससी सीजीएल मैथ का जो क्वेश्चन है दोस्तों मेंस का है, इसमें पूछा गया। तो आपको पता है कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो भी पूछे मतलब हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो उम्मीद होता है कि अक्सर जो क्वेश्चन दोस्तों रिपीट ही आते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिए ध्यान से, एक दुग्ध विक्रेता ने लागत मूल्य पर दूध बेच करके 25% का लाभ कमाने के लिए दूध में पानी मिला दिया। पानी और दूध के अनुपात का मतलब कितना अनुपात होगा। अब बात समझिएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है इसका भी। अब भाई समझिए, अगर कोई दूध विक्रेता है यानी कोई क्या है दूध वाला है दोस्तों, तो वह आप जितना पे खरीदा है उतना पे बेच रहा है, तो इसका अर्थ क्या है वो पानी मिलाया होगा, वह पानी से क्या कर दे रहा है अपना लाभ कमा ले रहा है। इसका अर्थ तो यही हो गया सीधे। ठीक है, पानी से ही अपना लाभ कमा रहा है। अब बात ध्यान से समझिएगा, 25% का लाभ कमा रहा है, तो देखिए 25% का लाभ कमा रहा है, तो इसका अर्थ है क्या है 25% का मतलब होता है दोस्तों 25% का इसका मतलब होता है 1/4। इसका अर्थ समझिएगा ध्यान से, कहने का मतलब ये है कि अगर 4 दूध है तो 1 क्या होगा पानी होगा, तभी तो इसको 25% का लाभ होगा। 4 दूध है और 1 क्या होना चाहिए पानी, तभी तो इसको 25% का क्या होना चाहिए लाभ होगा। अब बात ध्यान से समझिएगा, 4 दूध और 1 पानी, तो आपसे पूछा गया है दूध में पानी मिला है, तो पानी और दूध का पहले कौन है पानी, तो पानी कितना है भाई 1, और बाद में कौन है दूध, दूध कितना है 4, यानी अनुपात क्या हो गया 1 और 4 का हो गया। क्या हो गया भाई अनुपात कितने का हो गया 1 और 4 का अनुपात हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारे चीज़ें आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। यहाँ पर देखें, 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो आपसे पूछा गया कि प्रति बाल जो है लागत मूल्य कितना होगा। अब ध्यान से समझिएगा, 17 गेंदों को बेचा जा रहा है कितने में 720 में, 17 गेंदों को बेचा जा रहा है 720 में, और 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होता है। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों रेशियो निकाल लेते हैं एसपी और सीपी का। देखिए 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचा गया है। ठीक है, तो 17 गेंद हैं, यानी 17 गेंद को 720 में, यानी 17 गेंद का जो एसपी होगा दोस्तों, ठीक है 17 गेंद का जो एसपी है, 5 गेंदों के लागत मूल्य और हानि होता है। ठीक है, हानि कब होता है दोस्तों, तो जो सीपी यानी 17 गेंदों का जो सीपी होगा, 17 गेंदों का क्या होगा सीपी होगा,
ये हानि के केस में हो रहा है दोस्तों, ठीक है। हानि तभी होता है जब आपका जो एसपी होता है वो सीपी से छोटा हो। तो 17 गेंदों का आपने बेचा और आपको कितना हो गया भाई, हानि हो गया। यानी किसके बराबर, 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर, यानी 5 गेंदों के सीपी के बराबर क्या हो गया भाई, हानि हो गया। देखिए 17 गेंद आपने खरीदा होगा, तो मान लीजिए 17 गेंद का जो आपने बेचा है, 17 गेंद का एसपी, ये बराबर क्या होगा 17 गेंद। देखिए आपका जो है लाभ, देखिए हानि बराबर क्या होता है भाई, हानि बराबर जो होता है यानी लॉस बराबर, ठीक है, जो लॉस होता है, लॉस बराबर होता है सीपी माइनस, ठीक है, लॉस बराबर क्या होता है सीपी माइनस एसपी, ये क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। अब देखिए एसपी को इधर लाएंगे और लॉस इसको इधर ले जाएंगे, तो एसपी इक्वल टू क्या निकल जाएगा, यानी सीपी माइनस लॉस, ठीक है, सीपी माइनस लॉस। देखिए तो एसपी इक्वल टू 17 का एसपी, 17 का सीपी और 5 का सीपी के बराबर, यानी 5 के लागत मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ये आपका इक्वेशन यहाँ से बना। अब ध्यान से समझिएगा पूरा इसको। तो यहाँ पर 17 एसपी हो गया भाई, और यहाँ पर 17 में से 5 घटा दीजिए, यानी 12 सीपी हो गया, ठीक है। 17 एसपी और कितना 12 सीपी हो गया। अब यहाँ पर एसपी और सीपी का रेशियो निकाल लेते हैं, अच्छा सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लीजिए, चलिए ठीक है। एसपी और सीपी का हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं। तो एसपी जो है वो कितना हो गया भाई 12, और सीपी कितना हो गया भाई 17, ठीक है। एसपी कितना हो गया 12 और सीपी कितना हो गया 17। तो एसपी अगर 12 है भाई, एसपी अब कैसे हुआ पता है ना, क्योंकि आपको पता है इधर सीपी को इधर लाएंगे, और जब सीपी इधर आएगा, ठीक है, तो 17 इधर जाएगा, तो ये एसपी बटे क्या हो गया सीपी, और बस 12 बटे कितना हो गया 17। अब इसको ध्यान से समझिएगा, कहा ये जा रहा है कि जो 17 गेंद मान लीजिए यहाँ पर 17 गेंदों का 720 रुपये में खरीदा गया है, तो एक गेंदों का जो सीपी एसपी है दोस्तों कितना है 12 है, ठीक है। एक गेंदों का जो एसपी है वो कितना है 12 है, एक गेंदों का एसपी कितना है भाई 12 है, ठीक है। एक गेंद का एसपी 12, तो आपको पता है 17 गेंद का एसपी कितना हो जाएगा, 17 गेंद का 12 गुणे 17 हो जाएगा, यानी बराबर कितना हो गया 720 हो गया। 12 गुणे 17 बराबर कितना हो गया भाई 720 हो गया, ठीक है। 12 गुणे 17 बराबर 720। अब ध्यान से समझिएगा इसको। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, एक का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, एक का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक का वैल्यू क्या निकल जाएगा भाई, तो एक का जो वैल्यू निकल जाएगा वो निकल जाएगा 720 बटे 12 गुणे कितना 17। अब देखिए 12 छक्के कितना हो गया 72, यानी 60 बटे 17 क्या निकल गया, एक का वैल्यू निकल गया। 60 बटे 17 क्या निकल गया, एक का वैल्यू। यह एक गेंद का जो एसपी है वो कितना 60 बटे 17 है, ठीक है। एक गेंद का एसपी कितना है भाई 60 बटे 17 है। तो आपसे पूछा क्या गया है भाई, आपसे पूछा गया है कि आप बता दीजिए कि सीपी कितना होगा, एक गेंद का सीपी कितना होता है। यहाँ पर देखिए एक गेंद का सीपी कितना है 17 है, ठीक है। एक गेंद का सीपी कितना है भाई 17 है, ठीक है। तो यानी एक बराबर किसके हो गया, तो एक बराबर हो गया 60 बटे 17 के। तो आप बताइए 17 किसके बराबर है, तो आप कहेंगे 17 से गुणा कर दीजिए, तो 17 गुणे 1, इधर भी 17 से गुणा कर देंगे, तो 17 गुणे 60 बटे 17, ठीक है। 17 से 17 क्या हो गया खत्म, यानी आंसर कितना आ गया 60 आ गया, और आंसर क्या हो जाएगा 60 इसका राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है राइट है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें दोस्तों जब आप सवाल को लगाने लगेंगे तो कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगा, और बहुत ही आसानी से आप कैलकुलेशन इसका कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको माइंड में ही करने होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर अब देखिए हम एसपी और सीपी का रेशियो निकालते कैसे, माइंड में निकाल लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप माइंड में करेंगे तब जा कर के कहीं पर आप टाइम को बचा पाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़रूरी क्या है भाई, एग्ज़ाम में ज़रूरी है आपको टाइम की बचत। आप जितना टाइम बचत करेंगे आपके लिए उतना ही क्या होगा फ़ायदा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। यहाँ पर देखिए मोहन ने 2000 रुपये में 25 किताबें खरीदी और उन्हें 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाते हुए बेच देता है। अच्छा 2000 में 25 किताबें खरीद ली, मतलब अगर हम बात कहें तो 2000 में 25 किताबें, यानी 25 किताब का जो मूल्य है वो है 2000, ठीक है। तो एक किताब का मूल्य कितना आ जाएगा 25 बटे
200, यानी एक किताब का मूल्य हो जाएगा दोस्तों 80 रुपये। कितने हो जाएगा? 80 रुपये। ठीक है, तभी तो होगा 25 बटे 200, सही है। एक किताब का मूल्य निकलेगा 80 रुपये। अब देखिए ध्यान से, 25 किताब है, ठीक है, 25 किताब है, 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाते हुए बेच लेता है। देखिए अगर हम बात करें दोस्तों ईएसपी का, तो ईएसपी क्या होता है भाई? अब कितनी किताब है? 25, तो 25 किताब का जो एसपी है ये बराबर कितने हैं? 25 किताब के सीपी के, और फिर अभी क्या कर रहा है? 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा रहा है, यानी 5 किताब के ईएसपी। देखिए ईएसपी बार क्या होता है? सीपी प्लस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या हो रहा है? 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है, तो 5 का ईएसपी यानी 5 किताबों का एसपी। ईएसपी का मतलब विक्रय मूल्य और सीपी का मतलब क्रय मूल्य। अब इसको ध्यान से समझिए। अब इस 5 को इधर लाएंगे तो 25 में से 5 घटा दीजिए, तो 25 पाएंगे तो कितना आ जाएगा? 20 एसपी आ गया। कितना आ गया? 20 एसपी। और इधर कितना आ गया? 25 सीपी आ गया। ठीक है, 20 एसपी और 25 सीपी। 5 से काटिए तो 5 चौका 20 और 5 पचे कितना? 25। 5 चौका 20 और 5 पचे 25, यानी 4 एसपी हो गया और बराबर 5 क्या हो गया? सीपी हो गया। 4 एसपी और 5 क्या हो गया भाई? सीपी हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ से अगर देखें आप तो सीपी और एसपी का जो रेशियो निकाल देंगे, सीपी और एसपी का जो रेशियो निकाल देंगे तो ये आपका हो गया एसपी। अब सीपी एसपी को उधर ले, ये सीपी को उधर लाएंगे, यानी कितना आ जाएगा? 4/5। यानी अगर 4 रुपये में खरीद रहा है तो कितने में बेचा होगा? 5 रुपये में क्या होगा? बेचा गया होगा इसको। ठीक है, अगर कोई वस्तु को अगर हम 4 रुपये में खरीद रहे हैं तो उसको हमने क्या किया होगा? 5 रुपये में उसको बेच दिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें आप तो साफ साफ क्वेश्चन से कहा जा रहा है कि एक किताब का जो सीपी है वो कितना है? 80 रुपये है। तो एक किताब का जो सीपी है 4 नहीं है, कितना है? 80 है। तो इससे कितना गुना ज़्यादा? तो आप कहेंगे इससे ये जो है 20 गुना ज़्यादा है, यानी 20 गुना ज़्यादा। तो एक किताब का जो सीपी होगा 20 से 20 गुना ज़्यादा होगा, तो 20 पच्चीस कितना हो गया? 100। यानी एक किताब को आपने 100 रुपये में बेचा होगा। ठीक है, एक किताब को कितने बेचा होगा? 100 रुपये में। यानी जो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और ये आपको बहुत ही ईजी तरह से आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसको भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखें। यहाँ पर क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि 1 दर्जन बाल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बाल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका प्रतिशत लाभ आपको ज्ञात करने हैं। देखिए 1 दर्जन क्या किया जा रहा है? बाल पेन बेचा जा रहा है। अब 1 दर्जन मतलब क्या? 12 बाल पेन। ठीक है, 12 बाल पेन बेचा जा रहा है। तो जो 12 बाल पेन का जो है एसपी है, ठीक है, बेचने पर एक दुकानदार को 4 बाल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, तो 12 बाल पेन का एसपी हो गया और यहाँ पर 12 बाल पेन का सीपी हो गया। लाभ इसको कितना हो रहा है? 4 बाल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी लाभ हो रहा है 4 बाल पेन के एसपी के बराबर। ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ से इक्वेशन। अब देखिए 12, 4 को इधर ला दीजिए तो 4 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा? 12 में से 4 घटा देंगे, क्या नहीं हो जाएगा? 8 एसपी हो जाएगा। और 8 एसपी और क्या निकल गया? 12 सीपी निकल गया। अब यहाँ से अगर इसको कैंसिल करें तो 4 दूना 8 और 4 3 कितना? 12। यानी एसपी और सीपी, यानी सीपी और एसपी का अगर आप रेशियो निकालेंगे दोस्तों तो सीपी कितना आ जाएगा? सीपी आ जाएगा 2 और एसपी कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो 2 और 3 का क्या निकल गया? रेशियो निकल गया। अब क्वेश्चन से ध्यान समझिए। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 1 दर्जन बाल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बाल पेन के, तो आपसे पूछा क्या? लाभ प्रतिशत पूछा है। देखिए लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? देखिए 2 में खरीदा है और 3 में बेच दिया, यानी 1 का फायदा कमाया। कितने पे? 2 पर 1 का फायदा कमा लिया। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 20 पच्चे कितना हो गया भाई? सॉरी 50 कितना जाएगा? 50% का क्या हो गया? इसको प्रॉफिट हो गया। कितने परसेंट का भाई? 50% का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और इस पूरे क्वेश्चन को आराम से आप देख सकते हैं, कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए आज का जो आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों उसको देखते हैं और उम्मीद करता हूँ ये जो आखिरी क्वेश्चन है उसको भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। देखिए 144 मुर्गियों के बेचने पर महेश को 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका पूछा है प्रतिशत हानि बताइए। देखिए पिछले क्वेश्चन में प्रतिशत लाभ था, इसमें पूछा गया है प्रतिशत हानि बता दीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बता सकते हैं इसमें। तो 144 मुर्गियों को बेचने पर, यानी 144 जो मुर्गी हैं दोस्तों इसको बेच, यानी इसका जो एसपी है बराबर क्या है? 144
मुर्गी का सीपी भी होगा। अब 96 मुर्गियों की विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। देखिए, यानी 96 मुर्गी की बेचने के बराबर क्या होता है? हानि होता है। तो यहाँ से आपका एक इक्वेशन तैयार हुआ। अब इसको हल करेंगे। देखिए, इस 96 जब इधर आएगा और 144 इधर है, तो इसको कितना आ जाएगा भाई? इसका आपका हो जाएगा, अगर इसको जोड़ें आप 96 और 144 को, तो 6 4 10 तो हो गया, 9 4 13 1 14 हो गया, और 240 कितना हो गया भाई? 240 हो गया। 96 और 144 ये कितना हो गया? 240। यानी 240 का क्या हो गया? एसपी हो गया, बराबर कितना भाई? 144 का कितना? सीपी। ठीक है, 144 का सीपी। अब काटिए इसको, तो 6 से काट लीजिए पहले। ठीक है, 6 से 8 से काट लीजिए, तो 8 एक नम 8, यहाँ देखिए 8 3 का 24 हो गया, 3 सीपी हो गया, 30 सीपी। और यहाँ देखिए, तो 8 एक नम 8, 8 8 64, यानी 18 सीपी। अब आप 6 से काट सकते हैं, तो 6 5 30 और 6 3 का 18। ठीक है, 6 5 30 और 6 3 का 18। अब जब इसको आप हल करेंगे, देखिए यहाँ पर आ गया 5 एसपी बराबर 3 सीपी, और एसपी और सीपी का रेशियो निकाल लीजिए। तो सीपी बट्टे जो एसपी होगा, सीपी बट्टे एसपी, इसका अर्थ हो गया सीपी बट्टे एसपी का सीपी आपका हो जाएगा अगर 5, तो एसपी कितना आ जाएगा? 3। अब देखिए 5 का सामान है और आपने 3 रुपये में बेच दिया, तो आपको तो घाटा हो गया भाई। आपसे पूछा है कितने % का घाटा होगा, यानी कितने % का हानि हुआ। देखिए 5 का सामान आपने 3 में बेच दिया भाई, 5 में खरीद कर ला रहे हैं और 3 में बेच रहे हैं, मतलब एक सामान पे कितना? 2 रुपये का हो गया? घाटा हो गया। अब परसेंटेज के लिए इसको गुणा करेंगे 100 से, 5 से काटिए इसको, जब 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, यानी कितना हो गया? 20 हो गया, और 20 दूना कितना? 40, यानी 40% का क्या होगा भाई? 40% का इसको होने वाला है लॉस। ठीक है, 40% का। तो ये थे दोस्तों आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे। अगर दोस्तों क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।